हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि अग्निपथ स्कीम क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ में ही इसके क्या क्या बेनिफिट है एंड इसका इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो सभी फैक्टर को अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। तो जो भी कैंडिडेट 10th व 12th के बाद में डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको अग्निपथ स्कीम के थ्रू एंट्री मिलेगी और ये सोल्जर लेवल की एंट्री होती है। इसमें आपको एक CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होता है, फिर आप अग्निवीर सेलेक्ट होते हो और अग्निवीर का जो टाइम पीरियड होता है वो 4 ईयर का होता है। अब अपन बात करते हैं सैलरी की। तो अग्निपथ स्कीम के थ्रू जो सोल्जर की सैलरी थी उनमें इंक्रीमेंट कर दिया गया है। पहले सोल्जर की सैलरी 21,700 होती थी, जबकि अब आपको सैलरी 30,000 मंथली मिलेगी और इसमें ईयरली इंक्रीमेंट भी होगा। फर्स्ट ईयर आपको सैलरी 30,000 मिलेगी, सेकेंड ईयर आपको 33,000, नेक्स्ट ईयर आपको 36,500 एंड लास्ट ईयर आपको 40,000 मिलेगी। आपको इन हैंड सैलरी कम दी जाएगी क्योंकि आपकी सैलरी का 30% अग्निवीर फंड में जमा होगा एंड सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी अग्निवीर फंड में जमा करेगी। जब आपका सर्विस पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो आपको एज अ सेवा निधि पैकेज 11.71 लाख का अमाउंट दिया जाएगा या आप इस फंड के अगेंस्ट 18 लाख तक का लोन भी ले सकते हो। जब आप सर्विस में होते हो तब आपको 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। अग्निवीर स्कीम का एक एडवांटेज और भी है कि आपको 4 साल में स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री का भी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ने इग्नू के साथ में MOU साइन किया है, जिसमें अग्निवीर बैचलर डिग्री के लिए एनरोल कर सकेंगे। फर्स्ट ईयर में आपको काफी एंट्री एंड एग्जिट के ऑप्शन मिलेंगे। पहले साल आपको सर्टिफिकेट, दूसरे साल आपको डिप्लोमा एंड तीसरे साल आपको डिग्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसमें 50% मार्क्स आपके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल स्किल्स के होंगे, जबकि 50% मार्क आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के ऐड होंगे। अब अपन बात करते हैं टेन्योर पे। तो अग्निवीर का जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर का होता है। आफ्टर 4 ईयर 25% अग्निवीर को परमानेंट रखा जाएगा, जबकि 75% अग्निवीर को वहां से एग्जिट करना होगा। तो जो 75% अग्निवीर वहां से एग्जिट होते हैं तो उनको स्टेट पुलिस में भी प्रेफरेंस दी जाएगी, साथ में ही उनको 10% रिजर्वेशन अवेलेबल होगा आसाम राइफल्स, कोस्ट गार्ड, CAPF एंड डिफेंस PSU में। तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया था अग्निवीर स्कीम्स एंड इसके बेनिफिट के बारे में। अब अपन डिस्कस करेंगे कि इसका लार्ज लेवल पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो इसके प्रोटेस्ट का रीजन है कि जो मेडिकल एंड बेनिफिट रेगुलर सोल्जर को मिलते थे वो अग्निवीर को नहीं मिलेंगे, साथ में ही उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, ग्रेचुटी नहीं मिलेगी एंड लोगों की डिमांड है कि जो अग्निवीर का सर्विस का टाइम पीरियड 4 ईयर का है उसको आगे एक्सटेंड करना चाहिए और साथ में ही आफ्टर 4 ईयर 25% अग्निवीर को परमानेंट रखा जाता है एंड 75% अग्निवीर को एग्जिट किया जाता है। तो ये जो रेशियो है इस रेशियो को भी चेंज करना चाहिए। अब बात करते हैं अपन सिलेक्शन प्रोसेस की। अग्निवीर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलिजिबिलिटी। 10th और 12th में आपके 50% स्कोर होने चाहिए, साथ में ही आपके ईच सब्जेक्ट में 40% स्कोर होने चाहिए। इसमें एज लिमिट 17.5 से 21 ईयर रखी गई है, साथ में ही आपका अनमैरिड होना कंपलसरी है। आप सर्विस के दौरान शादी नहीं कर सकते। अब अपन डिफरेंट पोस्ट की बात करते हैं। तो इसमें पोस्ट है GD, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर एंड ट्रेड्समैन। डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम का सिलेबस है वो भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं GD के लिए। GD का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें आपको GK, GS, मैथ एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। GK यहाँ पे 30 मार्क्स, GS यहाँ पे 30 मार्क्स, मैथ यहाँ पे 30 मार्क्स एंड रीजनिंग यहाँ पे 10 मार्क्स की रहेगी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 50 रहेंगे। ईच क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को राइट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे पासिंग स्कोर 35 रखे गए हैं, मतलब आपको 35 ऑब्टेन करने होंगे 100 में से। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट है अग्निवीर टेक्निकल। अग्निवीर टेक्निकल का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। इसमें आपको GK, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। GK 40 मार्क्स की रहेगी एंड केमिस्ट्री 40 मार्क्स की रहेगी, जबकि मैथ एंड फिजिक्स आपके 60 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी 50 रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को राइट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आप रॉन्ग करते हो तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होता है। यहाँ पे आपका पासिंग स्कोर 80 रखा गया है, मतलब आपको पास होने के लिए 80 स्कोर ऑब्टेन करने होंगे
होंगे 200 में से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अग्निवीर क्लर्क की। अग्निवीर क्लर्क का जो पेपर होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, लेकिन ये पेपर 2 फेज में होता है। फर्स्ट फेज में आपको जीके, जीएस, मैथ एंड कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 100 मार्क्स के रहेंगे। एंड सेकंड फेज में आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये भी 100 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल मार्क्स हुए आपके 200। इसमें भी अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं एंड अगर आप रॉन्ग करते हो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। इसमें भी पासिंग स्कोर 80 रखे गए हैं। अब बात करते हैं अपन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। 1 मिनट में आपको 10 सिटअप्स एंड 10 पुलअप्स करने होते हैं एंड 1 मिनट में आपको 20 स्क्वाट्स करने होते हैं। 9 फीट की जंप की जाती है जिसको डिश बोला जाता है एंड साथ में ही आपको जिगजैग बैलेंस करना होता है। अब बात करते हैं अपन फिजिकल मेजरमेंट की। फिजिकल मेजरमेंट में आपके हाइट एंड चेस्ट की साइज कितनी होनी चाहिए, तो अगर अपन बात करें जीडी एंड ट्रेड्समैन की तो उसके लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर नहीं है तो आप क्लर्क, स्टोर कीपर एंड टेक्निकल के लिए एलिजिबल होंगे। उसके लिए आपको हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड साथ में ही चेस्ट साइज 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अग्निवीर स्कीम से रिलेटेड। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए जुड़े रहे शिक्षा मिशन।